गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हम जो है मंडे से आपको कुछ स्टॉक्स बताएंगे शॉर्ट टर्म में, तो जिसका इस्तेमाल करके मैं और आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है बुक करेंगे। तो स्टॉक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शेयर मार्केट की स्थापना कब हुई है, इसको किसके द्वारा चालू किया गया है और ये कैसे काम करती है। अगर जिन भाइयों को पता है कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी जिनको पता नहीं है तो चलो एक बार मैं बता देता हूँ। तो जो शेयर मार्केट है वो आज के 150 साल पहले 1875 में चालू की गई थी, और इसको जो है ब्रिटिश रेगुलेशन के द्वारा चालू किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और अपने इंडियन बिजनेसमैन प्रेमचंद और रायचंद जी ने चालू किया था, जो कि पहले बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से चालू किया गया है 1875 में। और अब बात करते हैं आज की डेट में 2025 में इसमें कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर कितनी कंपनी काम करती हैं। तो जो शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो है 5500। और अब ये जो 5500 कंपनियां हैं डेली रूटीन से सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:15 तक या 3:30 तक डेली रूटीन से ट्रेडिंग करती हैं। और अब बात करते हैं, अगर कोई भी नई कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो उसका कैसे क्या प्रोसेस होता है। अगर कोई भी कंपनी है या वो प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड होना है तो उसके कुछ नियम और रेगुलेशन हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट नियम ये है, कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी का बजट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कंपनी पर किसी भी तरह का गैर कानूनी या किसी भी तरह का कर्ज नहीं होना चाहिए, और कंपनी अपने बिजनेस को प्रॉपर रूप से सभी गवर्नमेंट कागज़ों के साथ करना आना चाहिए, और कंपनी को जो है गवर्नमेंट के सभी नियमों का पालन करना होगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है सेबी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है, इसका काम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। ये क्या काम करती है, कंपनी कोई भी जो शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है उनके काम को पहले चेक करती है कि इनका बिजनेस कैसा है, इनका बजट कितना है, इनके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। उसके बाद जो है वो कंपनी जो है लिस्ट करने का ऑर्डर दे देती है। सेबी सबसे पहले क्या कहती है, जिस भी कंपनी को लिस्ट होना है उसके ओनर को या उसकी मैनेजमेंट को उनकी कंपनी के नाम का एक आईपीओ निकलवाती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या करती है सेबी कंपनी का जो है आईपीओ निकलवाती है, वो पूरे कंट्री में उस आईपीओ का प्रचार करती है, और कंट्री की जो भी पब्लिक है, चाहे कोई कम बजट का इन्वेस्टर है चाहे कोई बड़े बजट का इन्वेस्टर है, वो कंपनी के आईपीओ को परचेज़ करते हैं, उसे ख़रीदते हैं। और कंपनी का परचेस ऑर्डर जब अच्छा खासा आ जाता है तो सेबी और पब्लिक के रिएक्शन जब अच्छे आते हैं तो कंपनी को वो लिस्ट करने का ऑर्डर दे देती है। उसके बाद कंपनी जो है लिस्ट हो जाती है, और बीएससी या एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किसी में भी लिस्ट हो सकती है वो, और अपना फिर ट्रेडिंग वहाँ से चालू कर सकती है। अब जो है बात करते हैं कि इतनी सारी कंपनियों को कौन मैनेज करता है। तो सेबी ने क्या किया है, ये 5500 कंपनियों को अलग अलग क्वालिटी में या उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से डिफ़ाइन कर दिया है।
तो जिसके कुछ नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि कंपनी जो है ये 5500, सेबी ने इनको मेन इंडेक्स में जो है डिवाइड कर दिया है। जो सबसे बड़े इंडेक्स हैं निफ्टी 50 है, उसके बाद बैंक निफ्टी है। ये दोनों एशिया के बहुत ही सबसे बड़े एक्सचेंज के इंडेक्स हैं। निफ्टी जो है इसके अंदर एशिया की टॉप 50 कंपनियां आती हैं। जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं वो टॉप 50 की रेंज में आ जाती हैं। और बाकी निफ्टी में फाइनेंशियल से अलग सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग या मटेरियल या अदर तरह की एनर्जी पावर सेक्टर की कंपनियां आती हैं। और बाकी जो बैंक निफ्टी है इसमें जितनी भी टॉप की बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनियां हैं इसमें बैंक निफ्टी में आ जाती हैं। अब इसके अलावा भी सेबी ने जो है कई और इंडेक्स बनाए हैं, जैसे कि सेंसेक्स है, मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी NXT 50 है और बैंक EX है। ये भी इंडेक्स हैं, इनमें भी सेबी ने कई कंपनियों को जो है लिस्ट कर दिया है। अब जो है बात कर लेते हैं, इन इंडेक्सों ने भी कंपनियों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको डिवाइड कर रखा है, उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से। जैसे किसी कंपनी की वैल्यूएशन मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए किसी कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू जो है 1 लाख करोड़ की है, तो उसको सेबी ने या इन इंडेक्स ने जो है लार्ज कैप में डाल दिया है। जिसकी एवरेज में है तो उसको मिड कैप में डाल दिया है। जिसकी लो वैल्यूएशन है या बजट है कंपनियों का तो उसको जो है स्मॉल कैप इंडेक्स में या स्मॉल कैप में डाल दिया है। अब बात आगे हम चालू कर लेते हैं। शेयर मार्केट जो है ओपन और क्लोज़ कब होती है? शेयर मार्केट का जो ट्रेडिंग टाइम है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, बाकी इनके जो हॉलीडेज़ होते हैं वो अलग होते हैं। शेयर मार्केट जो है सुबह 9 बजे चालू हो जाती है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग जो पब्लिक के लिए चालू होती है वो होती है 9:15 बजे, और जो ट्रेडिंग जारी रहती है वो होती है 3:15 बजे तक। उसके बाद मार्केट तो चालू रहता है 3:30 बजे तक। लास्ट के 15 मिनट वो सेबी या मार्केट के जो मैनेजमेंट है वो अपनी फ़ाइल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कि एक दिन में एशिया में कितने पैसों का जो है ट्रेडिंग होता है। तो मैं बता दूं कि एक दिन में सुबह 9:15 बजे से लेके 3:15 बजे तक जो है 60 लाख करोड़ रुपए का जो है लेन देन किया जाता है इंडियन शेयर मार्केट में, जो कि काफ़ी ही बड़ा अमाउंट है। अब बात करते हैं कि अब शेयर मार्केट से पब्लिक प्रॉफिट कैसे कमाए या फ़ायदा कैसे कमाए। तो इसमें पब्लिक का जो है प्रॉफिट कमाने का तरीका अलग अलग है। शेयर मार्केट में जो है ट्रेडिंग कई तरीके से होती है, जिसमें फर्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक को या वो इंडेक्स को डायरेक्ट परचेज़ करता है तो वो उस सेम डे उसी इंडेक्स या स्टॉक को परचेज़ करेगा और सेम डे इसको सेल करना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट बुक करे चाहे वो लॉस में जाए। उसको सेम डे ही खरीद के किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को सेल करना होगा। और दूसरी चीज़ है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है डायरेक्ट इंडेक्स में भी होता है, जैसे कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में। और या हम अब किसी व्यक्ति की नॉलेज अगर ज़्यादा है, कंपनियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो डायरेक्ट किसी स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है। वैसे तो ज़्यादातर जो पब्लिक है वो ट्रेडिंग ऑप्शन अगर करती है तो वो इंडेक्स में ही करती है, जैसे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, क्योंकि उसमें जो है टॉप 50 कंपनियाँ
आती हैं, या बैंक निफ्टी में भी टॉप जो कंपनियां आती हैं वही आती हैं। बैंक निफ्टी में वैसे 150 कंपनियां लिस्ट होती हैं, वो भी टॉप फाइनेंशियल कंपनी वही लिस्ट होती हैं। और मोस्ट पब्लिक जो ट्रेडिंग करती है अगर ऑप्शन, तो वो इंडेक्स में ही करती हैं, बाकी स्टॉक में भी किया जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं देखा जाता। और बाकी जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए का काम होता है, वो एक अनुमान पे काम किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडिंग करता है किसी भी इंडेक्स में या स्टॉक में, तो वो अपना एक अनुमान लगाता है कि आज ये इंडेक्स या ये स्टॉक लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा। अगर जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई भी स्टॉक को या इंडेक्स को परचेज़ करता हूँ, उसका रेट है जैसे 10 रुपये। अगर मुझे लगता है कि आज ये स्टॉक जो है या इंडेक्स 11 रुपये का जाएगा, तो मैं उसके लिए बाय करूँगा सुबह की मॉर्निंग 9:15 बजे कॉल। अगर मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक या इंडेक्स 10 रुपये से 9 रुपये के लिए जाएगा, तो मैं उसके लिए बाय करूँगा पुट। अगर मेरे अनुमान के हिसाब से स्टॉक नीचे या अप गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, वरना उसमें लॉस भी हो जाता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में हम जितनी जल्दी 9:15 बजे अगर मार्केट हमने स्टॉक बाय कर लिया है और जितनी जल्दी हमने प्रॉफिट या लॉस बुक कर लिया तो वो बेटर होता है, नहीं तो हमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब सबसे सेफ़ और इजी जो स्टॉक्स या इंडेक्स है, उसे इक्विटी के नाम से जाना जाता है, या कई लोग इसे डिलीवरी के नाम से भी बोलते हैं। इक्विटी का सिंपल काम होता है, उसमें हम डायरेक्ट किसी भी इंडेक्स में तो बाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट किसी भी कंपनी में बाय या परचेज़ कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। इक्विटी में हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्टॉक को कभी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार चाहे 1 दिन, 2 दिन, महीने, 6 महीने या साल भर या उससे भी ज़्यादा समय तक हम अनलिमिटेड समय तक हम रख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं आता है। अब बात करते हैं सबसे बेस्ट जो है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पिक क्या होती है। इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे कॉल या पुट या इक्विटी, तो जो इसमें फ़र्क होता है, इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग का काम होता है ज़्यादा पैसा कमाना और कम समय में। बाकी जो इक्विटी है उसमें उसका काम है कम पैसा कमाना और थोड़ा समय लगता है, या फिर ज़्यादा पैसा कमाना लेकिन थोड़े टाइम बाद। इसमें ये फ़र्क है तीनों जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट का टोटल वर्क प्रोसेस कैसे होता है। कोई भी कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए सबसे पहले क्या करती है, अपना आईपीओ लाती है। अब आईपीओ जब सेबी द्वारा लागू किया जाता है तो कंपनी या सेबी उस कंपनी का और उसके आईपीओ का सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह से उसका प्रचार करती है, ऐड करती है, और पब्लिक तक जो है उनके ऐड को फैलाती है। जब पब्लिक जो है उनके ऐड को देखती है, उसका एक डेट फिक्स किया जाता है कि ये आईपीओ उस दिन ओपन होगा। 1 महीने या 1.5 महीने का समय दिया जाता है, ज़्यादातर जो है 15 दिन से लेकर 1.5 महीने तक का ही समय दिया जाता है। कुछ मामलों में जो है 3 महीने तक का भी समय आ जाता है किसी कंपनी में। जब पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आईपीओ में इन्वेस्ट कर देती है और कंपनी या सेबी सेटिस्फाई हो जाती है कि अब हम जो है अपना स्टॉक लिस्ट करने के लिए सक्सेस है, तो जो है सेबी ऑफ़र कर देती है कंपनी को उनका स्टॉक जो है एनएससी या बॉम्बे स्टॉक में लिस्ट करने के लिए। उसके बाद जो है स्टॉक लिस्ट हो जाता है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। उसके बाद एक कंपनी जो है अपनी काम के हिसाब से, आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से सेबी से
अपना एक रेट फिक्स करके अपने शेयर का एक फ़िक्स रेट तय करती है और उनके काम के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से उनके शेयर्स का जो है प्रॉफिट और लॉस बुक किया जाता है। शेयर की कीमत कम या ज़्यादा होती है और शेयर जो है कंपनी जितने भी हैं अपने सेल कर देती है। कुछ कंपनी अपने शेयर्स खुद ही होल्ड करके रखती है और जो भी पब्लिक अगर शेयर को परचेज़ करता है तो वो उस कंपनी का आर्थिक रूप से उतने हिस्से का मालिक जो है बन जाता है। बाकी की हम आपको आगे अब कल के लिए जो स्टॉक हमें बाय करने हैं वो बता देते हैं।